हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास है। जुलाई में शेड्यूल्ड है लेखपाल का एग्ज़ाम, जिसको हम इस टाइम फोकस कर रहे हैं और उसकी तैयारी आपके साथ हम करवा रहे हैं। तो कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आज हमारा वीडियो नंबर होने वाला है ग्राम विकास के लिए 8। तो इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन हर एक सेट में करवा चुके हैं, और आज जो हमारा होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा ग्राम विकास के लिए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें कराए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना, इसमें न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? क्वेश्चन है, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना, अगर खलिहान में कोई आग लग जाए, उस तरह की दुर्घटना हो जाए, तो उसमें कितनी सहायता राशि दी जाती है? 76 का आपको आंसर करना है, और आपके पास 4 ऑप्शन है और अपना राइट आंसर आपको यहाँ पर मार्क करना है 76 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7500 रुपये। यदि खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना की बात करें तो इसमें कितनी सहायता राशि दी जाती है? 7500 रुपये दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 77 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? खाद्य पार्क यानी कि फूड पार्क। ठीक है, खाद्य पार्क यानी कि फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फूड पार्क यूपी में कहाँ पर स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू मार्क द राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। आपको याद रखना है, नोएडा में फूड पार्क बनाया गया है यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 78 कहता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? यूपी में अगर मूंगफली उत्पादन की बात करें तो टॉप पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ये आपको बताना है 78 का आंसर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झांसी। झांसी में यूपी में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 79, प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, जो चावल है प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होता है, ये आपको बताना है। 79 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चावल की अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर की बात करें तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 क्वेश्चन। 80 कहता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला, सबसे ज़्यादा जौ कहाँ पर होता है यूपी में, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी हमने बात की मूंगफली की, तो वो झांसी में होती है। चावल सबसे ज़्यादा शाहजहाँपुर में होता है। अब हम बात कर रहे हैं जौ की, तो जौ सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होता है यूपी में, आपको बताना है। तो जौ की बात करें अगर हम, तो फिरोज़ाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिरोज़ाबाद में सबसे ज़्यादा जौ उत्पादित की होता है। यहाँ पर आपको मैचिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको मैच करने हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें 81 क्वेश्चन के, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन से अगर हम इसको मैच करते हैं तो देखिए ए का हो जाता है थर्ड, यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर हो जाएगा। फिर दूसरा है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हो जाएगा लखनऊ में। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हो जाता है वाराणसी में, और वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है बरेली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हो जाता है बरेली में। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है?
पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मथुरा। ये कहाँ पर है? मथुरा में लोकेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब से चलाई जा रही है? KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना यूपी में कब से चलाई जा रही है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, यूपी में आपसे पूछा है पर्टिकुलरली कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से यूपी में चलाई जा रही है। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको राइट आंसर यहाँ पर 83 का मार्क करना है। तो अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की बात करें तो यूपी में सन 2000 से ये चलाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। चलिए 84 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 84 कहता है महिला डेयरी योजना ये कब से चलाई जा रही है, कब से लागू है? महिला डेयरी योजना 84 का आपको आंसर करना है। महिला डेयरी योजना ये कब से चलाई जा रही है? ठीक है, तो इसके 84 के आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 1996 और 97 1996-97 से महिला डेयरी योजना यूपी में चलाई जा रही है। कब से? 1996-97 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश का जो बीज विकास निगम है उसकी स्थापना कब की गई, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? सन 2002 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बीज विकास निगम 2002, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करते हैं। 86 क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये आपको आंसर करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 15 जिलों में, 20 में, 18 में या फिर 25 जिलों में। ठीक है, कितने ज़िलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम यूपी में चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 15, यानी कि 15 ज़िलों में। कितने ज़िलों में? 15 ज़िलों में ये चलाया जा रहा है, आपको याद रखना है। 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। मूंगफली की कृषि किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? मूंगफली का उत्पादन किस प्रकार की भूमि पर किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, किस तरह की भूमि होनी चाहिए मूंगफली के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं इस क्वेश्चन के, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुष्क भूमि पर। मूंगफली का जो कृषि होती है, उत्पादन होता है, वो शुष्क भूमि पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए 88 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 88 कहता है यूपी राज्य में उगाए जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है? वो फसल जो यूपी में होती है, ठीक है, और उसका यूज़ करते हैं रंग रोगन बनाने में। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, रंग रोगन में कौन सी फसल का यूज़ करते हैं और वो खासकर कहाँ पर होती है? यूपी में होती है। तो इसके राइट आंसर की हम बात करेंगे, 88 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अलसी। जो अलसी की फसल होती है, इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 89 की। उत्तर प्रदेश राज्य की किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की खेती यूपी के कौन से क्षेत्र में की जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, 89 क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क करना है कि कपास की जो खेती है वो यूपी के कौन से क्षेत्र में की जाती है, आपको आंसर मार्क करना है। तो अगर हम बात करें कपास की, तो गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड, इन सभी क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र, इन सभी में कपास की खेती की जाती है। चलिए अब 90 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 90 क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में अफीम की सबसे ज़्यादा खेती होती है? क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यूपी के एग्ज़ाम्स में कि अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होती है यूपी के। 90 का आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, अफीम की खेती सबसे ज़्यादा यूपी के कौन से ज़िले में होती है? तो वो होती है बाराबंकी में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अफीम की सबसे ज़्यादा खेती यूपी के बाराबंकी में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 91।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्न में कौन सी फसल बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। यानी यूपी का जो तराई क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पैदा होती है, ये आपको बताना है। 91 का आपको आंसर करना है यहाँ पर। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम हर सेशन में प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन ग्राम विकास के करते हैं, तो आप कोई भी सेशन मिस ना करें, तब तक हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। चलिए 91 का आंसर देखें तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूट। अगर तराई क्षेत्र की बात करें यूपी में, तो जूट की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। 92 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश का प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है। मतलब इन चारों में से 3 ऐसे हैं जहाँ पर तंबाकू का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन से 3 ज़िले हैं जिनमें किया जाता है तंबाकू का उत्पादन और एक नहीं है जिसमें नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो बलिया है इसमें नहीं किया जाता, जबकि वाराणसी, मेरठ और मैनपुरी इन तीनों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। वाराणसी, मेरठ, मैनपुरी, बलिया में नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। चलिए 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कथन दिया हुआ है, आपको 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कहता है उत्तर प्रदेश, कथन है, दूसरा है कारण। ठीक है, एक कथन नहीं है, दूसरा रीज़न है। ठीक है, कथन कहता है उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरे की खेती मुख्य रूप से शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होती है जहां सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बाजरे की फसल मई से जुलाई तक बोई जाती है तथा सितंबर से दिसंबर तक काटी जाती है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि इन दोनों कथन में क्या बोला गया है। ठीक है, कि बाजरे की जो फसल है वो शुष्क जलवायु में होती है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और मई से जुलाई तक बोई जाती है, सितंबर से दिसंबर तक काट ली जाती है। 94 क्वेश्चन की बात करेंगे। 94 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली कौन सी फसल का उपयोग आजकल शरबत, स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली वो कौन सी फसल है, ठीक है, जिसका यूज़ शरबत, स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में किया जाता है, ये आपको बताना है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मक्का। मक्का का यूज़ शरबत, स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 95, भारत में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। अब पहले जौ की किसकी बात चल रही थी, स्टेट, ज़िले की बात चल रही थी कि जौ कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है यूपी के, और अब बात आपसे चल रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा जौ कौन से राज्य में होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है यूपी में जौ, फिरोज़ाबाद में। और अगर हम बात करें स्टेट की, ठीक है, भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जौ होता है, तो वो होता है यूपी में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, यूपी में सबसे ज़्यादा जौ पैदा होता है। 96 क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में चने का उत्पादन होता है थोड़ी मात्रा में, आवश्यक मात्रा में, अधिक में या अत्यधिक मात्रा में। यानी कि चना किस क्वांटिटी में होता है यूपी में, ये आपसे पूछा है। तो 96 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थोड़ी मात्रा में, यानी कि चना यूपी में कम मात्रा में उत्पादित किया जाता है। चलिए 97 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसलों के साथ की जाती है। यानी उन 2 फसलों के साथ हम अरहर की खेती कर सकते हैं, वो कौन सी 2 फसलें हैं। 97 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें 97 के, तो ऑप्शन डी हो जाता है राइट आंसर, यानी कि ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरे के साथ अरहर की खेती यूपी में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 98 क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया जाता है। 98 का आंसर कीजिए कि राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया जाता है। तो 98 क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जिन क्षेत्रों की
जो सिंचाई क्षमता है वो 30% से कम है उनमें। चलिए नेक्स्ट 99 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? एक योजना है आइसोपाम जिसमें कुछ फसलें इंक्लूड होती हैं, तो इनमें से पूछा है इनमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है। 99 का आपको आंसर करना है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करें ये क्वेश्चन तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दलहन, तिलहन, मक्का और चौथा है आलू। तो इनमें डिफरेंस जो अगर हम करें तो आलू सबसे अलग हो जाता है, ऑड वन हो जाता है और 3 एक जैसे हो जाते हैं। तो आलू हो जाएगा जो कि आइसोपाम में सम्मिलित नहीं है। बाकी दलहन, तिलहन और मक्का ये तीनों शामिल हैं। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन आज के सेशन का। ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में है? ग्रामीण खाद्य बैंक यूपी के कितने ज़िलों में खोला गया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको सही आंसर चूज़ करना है। ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में खोला गया है? तो 100 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 ज़िलों में। ग्रामीण खाद्य बैंक यूपी में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में खोला गया है, ये आपको याद रखना है। सो गाइस ये आज का वीडियो था हमारे। अगर हम बात करें तो 8 प्रैक्टिस सेट आज हो चुके हैं ग्राम विकास के, जिसमें हर सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस की बात की है। ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी सेशन मिस ना करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक बटन पर प्रेस कर दें। इसके बाद जाने से पहले अपने ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके लिंक को शेयर कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो गाइज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। ये आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।